बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा या मुदब्बिरल उमूर या मुजरियल बहूर या मुलय्यिनल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मौला अती या फातिमा तो आगीस मौला अती या फातिमा तो आगीसी मौला अती या फातिमा तो आगीसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारानी इमाम मज़लूम करबला तन्हा रह गया हुसैन, अकबर की मौत का मारा हुआ हुसैन, अब्बास की मौत से बेकस होने वाला हुसैन। अल्लाह जानता है जब कोई नहीं रहा ना, नज़रा यमीनन व शिमालन, मक्तल में तन्हा खड़े होकर कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। कहीं अकबर की लाश, कहीं कासिम की लाश, कहीं अब्बास के बाजू। आसमान की तरफ देखकर मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह गुर्बता, हाय मेरी गरीबी। न मेरा अकबर रहा न मेरा कासिम रहा। अल्लाह जानते, एक दफा लाशों के दरमियान आकर मेरे इमाम ने उस मकाम पर आकर जहां अकबर और कासिम की लाश थी, एक हाथ अकबर की लाश पे रखा, एक हाथ कासिम की लाश पे रखकर फुरात की तरफ देख के फरमाया, अब्बास ना तू रहा ना अकबर रहा, मैं भी थोड़ी देर के बाद मारा जाऊंगा। हुसैन को सिर्फ इतना बता दे, ज़ैनब शाम किसके सहारे जाएगी। हाय हुसैन, हाय हुसैन। आज मुसाइब सुनकर नहीं रोना, आज मुसाइब की वो कयामत भरा दिन है। दिल में सिर्फ इतना सोचो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो आज तन्हा खड़ा है, कभी कभी खैमों की तरफ देखता है। रोने वालों, आखिर इमाम ने अपने सर पर रसूल का अमामा सजाया, दस्तारे रसूल सजाकर
रसूल की अबा सजाकर, रसूल की तलवार लेकर, रसूल की सवारी पे ज़हरा का लाल सवार होकर मक्तल की तरफ जब गया है, ऐसे लग रहा था मोहम्मद मदीना छोड़ के आ गया। एक दफा 4000 के लश्कर पर मेरे इमाम ने हमला किया, दरियाए फुरात का किनारा खाली करवाया और मेरे इमाम ने अपने घोड़े से फरमाया, घोड़ा मुर्तजिज़, मैं भी 3 दिन का प्यासा हूं, तू भी 3 दिन का प्यासा है, पानी पी। घोड़े ने अपनी जबान में कहा, यही वजह है कि इसकी वफा को सलाम करते हुए हम अपने जलूस में इसको लेके आते हैं। इसने अपनी जबान में कहा, ज़हरा का लाल, मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब मैं तेरे घर आया था और तू पहली दफा मेरी ज़ीन पे आया तो तेरी माँ ने अपनी ततहीर की चादर में मुझे जौ खिलाए थे। तेरी माँ ज़हरा ने जौ भी खिलाए, मेरे सर पे हाथ रख के कहा, मुर्तजिज़, हुसैन मैंने चकियां पीस के पाला है, मुर्तजिज़ मेरे हुसैन का ख्याल रखना। हाय रोने वालों, इमाम ने अपने घोड़े पर हुज्जत करने के लिए, तमाम करने के लिए फरमाया कि किसी तरह ये एक घूंट पानी का पी ले। फुरात के किनारे से यूं चुल्लू पानी का भरा, वरना मुझे बताएं, जिसका असगर प्यासा मारा गया हो, जिसके सामने अकबर प्यासा मारा गया हो, वो पानी कैसे पिएगा। इधर इमाम ने चुल्लू भर कर पानी यूं उठाया, अल्लाह लानत करे ज़रा बिन शरीक पर, इसने छुप कर एक तीर मारा जो हुसैन के होंठों पे लगा। अल्लाह जानता है, उस वक्त आसमान की तरफ देख के मेरे इमाम फरमाते, मेरे अल्लाह, इस दरिया से जानवर पानी पी रहे हैं जिसकी माँ का हक महर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जब इमाम खैमों से जब रवाना हुए थे तो सैयद सज्जाद से फरमाया था, सज्जाद, जब मदीने वापस जाना, जो मेरा शिया मिले उसे कहना तेरा इमाम। और रो के कह रहा था, जब कभी ठंडा पानी पीना, मुझ गरीब की प्यास को याद रखना। बस रोने वालों, इब्ने साद ने एक एक को भेजना शुरू किया। जब 1980 कूफी और शामी फिन्नार किए, ये कहते मिलकर हमला करो, यह अली का लाल है। अल्लाह जानता है, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, इतना जख्मी है हुसैन। आपके और मेरे चौथे इमाम से किसी सहाबी ने पूछा, मौला, आप करबला में थे, आपका बाबा कितना जख्मी था। मेरे इमाम ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी, अंगूठी उतार के फरमाया, साइल, ये अंगूठी देख रहे? हाँ मौला देख रहा हूं। फरमाया, इसके अंदर जो नगीना है वो भी देख रहे? हाँ मौला देख रहा हूं। इमाम धाड़े मार कर रोए। फरमाया, इस नगीने जितनी जगह भी मेरे बाबा के जिस्म पे बाकी नहीं थी जहां पे कोई जख्म ना हो। हाय रोने वालों, आखिरी दफा मेरा इमाम खैमों में वापस आए, वरना 7 मर्तबा हुसैन मैदान में गया भी है, खैमों की तरफ आया भी है। हर दफा जाकर फौजों को हटाकर मेरे इमाम बहनों को तसल्ली देते, अभी घबराओ नहीं, हुसैन जिंदा है। आखिरी मर्तबा जब मेरे इमाम खैमों के करीब आए, अब इतना जख्मी है हुसैन कि खैमे के दरवाजे पे नहीं आया। इमाम को इल्म था बहनें मरने से पहले मर जाएंगी। मेरे इमाम खैमे की पुष्ट पर आकर
आवाज बुलंद करके फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। चूंकि मदीने में जो भी सवाली इस दरवाजे पे आता था वो यह आयत तिलावत करता था। अहले बैत को पता चल जाता था कोई सवाल करने वाला आया है। जब ज़हरा के लाल ने यह आयत पढ़ी, बीबी ने खैमे के अंदर सर पे हाथ रख के कहा, अम्मा फिजा, ज़ैनब का बख्त तो लुट गया है। इस गुर्बत में कौन है जो मुझ गरीब के दरवाजे पे सवाली बन के आया है। बीबी फिजा जल्दी से खैमे से बाहर आई। सामने तो कोई नहीं था। आवाज की सेंध पे चली। अब जो देखा तो जख्मों का मुजस्समा हुसैन, मुजस्सम हुसैन अल्लाह जाने खड़ा है, सर से लेके पांव तक खून में डूबा हुआ है। एक दफा आवाज दे के कहा, ज़हरा की बेटी दुआ मांग, फिजा मर जाए। सवाली कोई आम नहीं है, सवाल करने वाला हुसैन आया है। बीबी फरमाती है, अम्मा मेरे भाई से कहो बेशक मेरा वक्त लुट गया है, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। अंदर चला, कहे तो अकबर जिंदा कर दूं, कहे तो अब्बास बुला दूं। इमाम अंदर आए। इमाम रो के फरमाते, बहन और कुछ नहीं मांगता, अगर हो सके मुझे एक फटा लिबास दे दे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। फटे लिबास का नाम आया। ज़हरा की बेटी ने सर पीटा, कहा, भैया हुसैन अब यकीन हो गया है जो नाने का रोजा उजड़ जाएगा। अब मुझे यकीन हो गया है मेरा हुसैन मारा जाएगा। मुझे अम्मा ने वसीयत की थी कि मेरा लाल ज़ैनब जब कभी हुसैन तुझसे पुराना लिबास मांगे समझ जाना मेरा घर लुट जाएगा। हाय रोने वालों, एक दफा बीबियां जमा हुई। कोई हुसैन का हाथ चूमती है, कोई हुसैन की दाढ़ी चूमती है, कोई हुसैन के कदम चूमती है। एक छोटी सी बच्ची है, 4 साल की मासूमा है, रो रो के कह रही है, बाबा मेरा कद छोटा है, मैं तेरी दाढ़ी नहीं चूम सकती, बाबा मुझे गोदी में उठा। हुसैन ने गोदी में उठाया। बीबी ने मुंह चूम के कहा, मेरा गरीब बाबा और मेरा परदेसी बाबा, बाबा मुझे तेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती, बाबा बता मैं कहाँ जाऊंगी। इमाम ने सर चूम के फरमाया, सकीना आज के बाद असगर मेरे पास सोएगा, तू माँ के पहलू में सोना। बस रोने वालों, मेरे इमाम ने तमाम बीबियों से अलविदा किया, एक एक बीबी का सलाम किया। अब मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक दफा मेरे साथ आओ, उस खैमे में आओ जहां सज्जाद मौजूद है। मैं सज्जाद के सर पे दस्तारे इमामत बनाता हूं। सारी बीबियां हुसैन के साथ उस खैमे में आई। जब वहां पहुंची तो सैयदे सज्जाद बुखार का आलम है, बेहोशी है। मेरे इमाम ने आगे बढ़कर सज्जाद का सर गोदी में रखा। गोदी में रखकर मेरे इमाम के आंसू सज्जाद के चेहरे पर गिरे। आवाज दे के फरमाया, सज्जाद आंखें खोल ना खोल, आज के बाद तेरा बाबा वापस नहीं आएगा। अल्लाह जानता है। सज्जाद ने आंख खोली, देखा बाबा जख्मों में चूर है, बाबा खून में डूबा हुआ है। तड़प के कहा, बाबा हर कोई पानी से गुसल करता है, तूने खून से गुसल किया है। कहा, बेटा जिसका कोई ना रहे दुश्मन उसके साथ यही सलूक करता है। इतना सुना, अब सैयद सज्जाद ने उठ के देखा, देख के कहा, बाबा बाबा आप जो इतना जख्मी है, ऐना ऐना हबीब इब्ने मज़ाहिर। फरमाया, बेटा कद को तेला, बाबा
मुस्लिम बिन औसदा, बेटा कद को तेला, बाबा ऐना ऐना सुहैर इब्न कैद, बेटा कद को तेला, एक एक का पूछते रहे। अब मुझे माफ कर देना, जब कहा ना बाबा ऐना ऐना अम्मियों ने अब्बास, मेरा चचा गाजी कहा गया, गाजी का नाम आया, हुसैन ने अंदाजे कलाम बदला, फरमाया मेरा लाल ना पूछ, याद तू रह गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या मैं रह गया हूं। बस रोने वालों, हुसैन चले, घोड़े पे सवार हुए, इधर घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह जाने घोड़ा 2 कदम चला रुक गया। हुसैन फरमाते हैं मैं गरीब हूं, मेरा अकबर नहीं रहा, मेरा गाजी नहीं रहा, घोड़ा मैं जानता हूं तू प्यासा है। घोड़े ने आवाज दे के कहा ज़हरा का लाल, मुझे मैं प्यास की वजह से नहीं रुका, ज़हरा का लाल एक दफा मेरे कदमों की तरफ देख। अब जो इमाम ने देखा 4 साल की बच्ची है, घोड़े के कदमों से लिपटी हुई है और रो रो के कह रही है घोड़ा मेरे बाबा को ना ले जा, और मैं यतीम हो जाऊंगी, मेरी फुफिया बेवारिस हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हुसैन चले, मैदान में पहुंचे, फौजों ने घेरे में लिया, इमाम लड़ रहे हैं। अल्लाह जानता है, एक लईन साले बिन वहब, इसने छुपकर हुसैन की कमर में नेजा मारा। नेजे का लगना था, ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन पे आया। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस दादा हुसैन पर जो दौड़ते घोड़े से कमर में नेजा खाकर मुंह के बल जमीन पे आया। इधर हुसैन जमीन पे आया। अल्लाह जाने मेरा ईमान है कि रूहानी तौर पर बतूल आई होंगी। उलमा ने लिखा है कि बीबी ने आवाज दे के कहा आजा हुसैन, मैंने तो बड़ी देर से तेरी मक्तल को बालों से साफ किया है, आजा मेरी गोद हाजिर है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस रोने वालों, आसमान से एक रुक्का गिरा जिस पे लिखा हुआ था हुसैन अपना वादा पूरा कर। हुसैन ने नयाम में तलवार डाली। अब हर कोई हुसैन को घेरे हुए था। बस इतना पढ़ता हूं, गरीब कब्ज़े तलवार पे सर रख के सुब्बूहुन कुद्दूसन की तस्बीह पढ़ रहा था। अगला जुमला मैं सोच रहा हूं मैं कैसे पढ़ूंगा। अभी सुब्बूहुन कुद्दूसन की तस्बीह जारी थी। अल्लाह लानत करे ज़जर बिन कैस पर, ये मेरे इमाम की पुश्त की तरफ से आया। अल्लाह जाने इसने पाँव से गरीब से क्या गुस्ताखी की। मेरा इमाम मुंह के बल जमीन पे गिरा। इसने आगे बढ़कर गरीब की जुल्फों में हाथ डाला। हाथ डालकर इसका दाया हाथ उठा, गरीब के चेहरे पे आया। मेरे इमाम की जबान से 3 दफा निकला अब्बास, अब्बास, अब्बास। आ देख तेरे बगैर हुसैन कितना मजलूम है, कितना गरीब है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि अल्लाह जानता है एक जालिम ने जिसका नाम है जैद बिन वर्का और दूसरा जालिम है ज़रा बिन शरीक, ये दोनों तलवारें लेकर आए। एक ने हुसैन के दाएं कंधे पे मारी, एक ने बाएं कंधे पे मारी। अभी गरीब संभला नहीं था कि सनान बिन अंस आगे बढ़ा। इसने गरीब के पहलू में नेजा मारा। नेजे का लगना था, हुसैन ऐसे तड़पे जैसे गोश्तबंद कुर्बानी का जानवर ज़िबा होते हुए तड़पता है। 70 कदम पे बहने देख रही थी। यकीनन कहा होगा जालिम न मार, मेरी माँ ने चकियां पीस के पाला है। हाय रोने वालों,
वो वक्त कयामत आया कि जब ज़हरा के लाल के सर पर अल्लाह जाने मालिक बिन यसीर ने आगे बढ़कर एक तलवार का वार किया। ऐसा वार था रसूल की दस्तार तकसीम हो गई। हुसैन जमीन पर गिरे। काफी देर अश्किया देखते रहे कि शायद हुसैन दुनिया छोड़ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा अभी हुसैन जिंदा है। अल्लाह जानता है फौजों ने घेरा हुआ है। उधर 4 साल की एक मासूमा बच्ची है जिसने अपनी माँ से हाथ छुड़ाया और छुड़ा के फौजों के दरमियान आई, जहां घोड़ों के सुंबों से गुजरकर उस मकाम पे आई जहां जख्मों में चूर हुसैन है। करीब आके कहा, ज़हरा का लाल, बेटी का सलाम। जवाब नहीं आया। बाबा कुछ लम्हों के बाद यतीम होने वाली सकीना का सलाम। जवाब नहीं आया। आसमान से निदा आई, हुसैन बेटी को जवाब दे, बेटी को बुला। मेरी जन्नत में हूरों ने तस्बीह छोड़ दी है। आसमान पे जलजला है, मेरा आसमान जमीन पे आ जाएगा। हुसैन ने बाजू फैलाए। अल्लाह जाने मजबूरी क्या थी। बीबी आगे बढ़ी लेकिन बाबा के सीने से ना लग सकी। कहा, बेटा मेरे सीने से क्यों नहीं लगती? बाबा मजबूरी है, तेरे सीने पे इतने तीर है कि मैं तेरे सीने से नहीं लग सकती। हुसैन ने तीर निकाल के सकीना को बुलाया, अपने जानू पे बिठाया। इधर बीबी बैठी, उधर शिमर कमीना खंजर लहराते हुए आया। इसने आके कहा, हुसैन बच्ची को खुद उठाएगा या मैं उठाऊं? मेरे इमाम ने आवाज दी, सकीना ये बड़ा जालिम है, तू खैमों में फुफियों के पास चली जा। बच्ची थी, बाबा जख्मी था। बीबी ने यूं दोनों बाजू हुसैन की गर्दन में डाले। हुसैन एक बाजू निकालते हैं, बच्ची दूसरा बाजू डालती है, फिर दूसरा डालती है, हुसैन फिर निकालते हैं। आवाज दे के मेरे इमाम ने कहा, अम्मा फिजा मेरी सकीना को ले जा। बीबी आगे बढ़ी, दोनों हाथों से हुसैन ने सकीना को अलग किया। अभी बच्ची 7वें कदम पर नहीं पहुंची, हुसैन के पास शिमर पहुंच गया। इसने पांव के साथ हुसैन के सीने पे गुस्ताखी की। हुसैन जमीन पर गिरे। इसने जुल्फों में हाथ डाला। बस इतना पढ़ता हूं, इसने पहली ज़रब मारी। जमीन करबला में जलजला आया। इधर जलजला आया, उधर एक आवाज आई। आदम ने कहा, रसूल का बेटा, ज़हरा का बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर रूह नूह की आवाज आई, मैं जा रहा हूं। ज़रबे चलती रही, नबियों की रूहें निकलती रही, नबियों की रूहें करबला से जाती रही। 9वीं ज़रब पे कायनात के नबी की आवाज आई, हुसैन बेशक मैं नबियों का सरदार हूं, लेकिन ये तेरी मजलूमियत देखी नहीं जाती। मैं मोहम्मद जा रहा हूं। 10वीं ज़रब पे अली की आवाज आई, मेरा लाल मुझे सर का जख्म भूल गया। 11वीं ज़रब चली, कायनात के हसन ने कहा, भैया मुझे जिगर के टुकड़े भूल गए। 12वीं ज़रब चली, बतूल ने आवाज दे के कहा, भाई बेटा मुझे पहलू का दर्द भूल गया, तेरी मजलूमियत देखी नहीं जाती। 13वीं ज़रब चली, हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। 70 कदम पे बहन ने कहा, भैया सारे चले जाए, ज़ैनब मौजूद है, ज़ैनब हाजिर है। उधर अल्लाह जानता है सर जुदा हुआ। एक चीज जमीन से आसमान की तरफ गई, आसमान से कोई नीचे आया। एक चीज ने हुसैन के लाश का तवाफ किया, जो जमीन से आसमान की तरफ गई, वो गरीब करबला का सर था, जब मुसलमानों ने नेज़े पे बुलंद किया। और जो चीज
आसमान से नीचे आई, वो जिब्राइल था। उसने आवाज बुलंद करके कहा, लोगों कद कोतिल हुसैन, हुसैन मारा गया। कद ज़ुबिहल हुसैन, मोहम्मद का नवासा मारा गया, ज़हरा का लाल मारा गया। जिसने तवाफ किया वो हुसैन की सवारी थी, तीर खाता रहा, हुसैन के करीब आया, कटी हुई गर्दन पे सर रखकर इसने पेशानी रंगीन की, खैमों की तरफ चला। कटी हुई बागे है, जीन ढलकी हुई है। अब बीबियों ने मातम करना शुरू किया। कोई कहती है वाह मोहम्मदा, वाह बासा, वाह अलिया, वाह हुसैना। मातम है। दुआ मांगनी है या मातम तो फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में मेरे अल्लाह जो बीमार हैं, सदका बीमार करबला का उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें रिहा फरमा। खसूसन एक मोमिन अल्लाह देता, एक मोमिन बे औलाद है, मेरे अल्लाह से औलाद नरीना अता फरमा। और भी काफ़ी मोमिनीन ने इस दुआ के लिए फरमाया है, मेरे अल्लाह जो बे औलाद है आले मोहम्मद के उजड़े घर का वास्ता, मेरे अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। बे आबाद गोदियों को आबाद फरमा। मेरे अल्लाह हमने यकम मुहर्रम से लेके अब तक अपनी तरफ से बतूल के बेटे को पुरसा देना चाहा। अगर कोई हमसे गलती कोताही हो गई हो तो उससे दरगुजर फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। आज़ादारी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त और जलालत का वास्ता मौत आए हुसैन हुसैन करते हुए, कब्र से उठे अली अली करते हुए हर मोमिन को लिवाइल हमद का साया नसीब फरमा। इस अदारी के हकीकी वारिस इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी गुनाहगार आँखों को उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, उनके ग़ुलामों में शरीक फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबे दे घर बल मुंह करके रही देंदी सैन दुआइए। मेहमान बना के ओ लुट ले आ, मेहमान बना के ओ लुट ले आ, मेहमान बना के ओ लुट ले आ। खत लिख के बाबा ज़ालिमा ने, खत लिख के बाबा ज़ालिमा ने तेरे शहर बुला के लुट ले आ।